नमस्कार साथियों, हृदय कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी लोग हृदय कंप्यूटर क्लासेस में टिनेट एप्लीकेशन, जो कि अभियुक्तों का डेटाबेस तैयार करने तथा अभियुक्तों को ट्रैक करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए हम लोग टिनेट के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिनेत्र एप्लीकेशन क्या होता है। ये बेसिकली एक एआई आधारित एडवांस्ड टूल होता है जिसमें थाने स्तर पर अभियुक्तों का डेटा फीड करने की आईडी बनाई जाती है। जब भी किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी होती है तो वहाँ पर उसकी फोटोग्राफी करा के, उसका वॉइस मैच करा के, उसका फेशियल रिकॉग्निशन करा के सारा डेटा त्रिनेत्र ऐप में अपडेट होता है, अपलोड किया जाता है, जिसके कारण एक लंबा चौड़ा हमारे पास डेटा मौजूद हो गया है। वर्तमान में जो त्रिनेत्र प्रचलित है, ये त्रिनेत्र के प्राथमिक वर्जन का एडवांस्ड वर्जन है। वर्तमान में 2.0 वर्जन चल रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि त्रिनेत्र ऐप कब लॉन्च किया गया था। त्रिनेत्र एप्लीकेशन को तत्कालीन पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी के द्वारा 15 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया था। इसमें जनता का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, जनता को कोई इसका लाभ प्राप्त नहीं होता है। थाना स्तर पर अभियुक्तों का डेटा फीड करने की एक आईडी बनाई जाती है। सामान्यतः इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर होते हैं, एसएचओ जो थाने के प्रभारी होते हैं, एसएचओ या एसओ, उनकी आईडी होती है, उसी से इसका डेटा फीड होता है। इसको हम विभिन्न प्रकार के उपकरणों में प्रयोग में ला सकते हैं। एंड्रॉयड का एप्लीकेशन भी है, एप्पल के जो मोबाइल फ़ोन होते हैं उनमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। और वेब डैशबोर्ड के बारे में हम जानते हैं कि नॉर्मल पीसीस में और मैकबुक में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। वर्तमान में लगभग 9,32,000 से ज़्यादा अपराधियों का डेटा डिजिटाइज किया जा चुका है। इसका मतलब ये होता है कि थानों पे जितने अभियुक्तों की गिरफ्तारी होती है उनका फोटो क्लिक करके लगभग 9 लाख से ज़्यादा अपराधियों का डेटा इसमें अपडेट किया जा चुका है। त्रिनेत्र की कार्यप्रणाली के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। त्रिनेत्र ऐप की कार्यप्रणाली क्या होती है। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, डेटा का संग्रह करना, उसको सुरक्षित रखना, और डेटा को कैसे डिजिटलाइज किया जाएगा, कैसे उसको हम लोग एक्सेस करेंगे, कैसे इसका जो है लाभ उठाएंगे, इसके बारे में। जब भी किसी थाने पर कोई अपराधी गिरफ्तार होता है तो उसका बायोडेटा यहाँ पर फीड किया जाता है। उसमें उसकी क्राइम हिस्ट्री इंटर की जाती है, एफआईआर की डिटेल इंटर की जाती है, इंट्रोगेशन की रिपोर्ट उसमें दर्ज की जाती है, उसका फोटोग्राफ लिया जाता है, उसको ऑडियो, वीडियो, फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक और फेशियल रिकॉग्निशन ये भी कराया जाता है। इसके अतिरिक्त उसके ऊपर अगर कोई इनाम घोषित हुआ है तो उसका विवरण भी इसमें इंटर किया जाता है। अगर वो जेल में जा रहा है तो उसका विवरण फीड किया जा रहा है, जेल से बाहर छूट जाता है तो उसका डिटेल फीड किया जाता है, उसके पास से कौन कौन सी संपत्ति अवैध रूप से गिरफ्तार हुई है, बरामद हुई है, उसका विवरण इसमें फीड किया जाता है। अभी रिसेंट में जब 2.0 वर्जन आया तो इसमें वॉइस सैंपल का फीचर ऐड किया गया है, क्योंकि इससे पहले वॉइस सैंपल का फीचर नहीं हुआ करता था। वॉइस सैंपल का फीचर ऐड करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि कभी-कभी अभियुक्त अपना हुलिया बदल कर अपराध करते थे, तो उसमें आवाज़ आ जाती थी या बायोमेट्रिक्स आ जाते थे। तो इन सब फीचर को इसके त्रिनेत्र के एडवांस वर्जन में नया ऐड किया गया है। इससे पहले यह फीचर इसमें नहीं हुआ करता था।
सर्च और पहचान के तरीके सबसे इम्पोर्टेंट है। डेटा तैयार करने के बाद उसका हम यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, कैसे उसका उपयोग करेंगे और कैसे हम सूचनाएं प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम फेशियल रिकग्निशन की बात करेंगे, जो कि अभी रिसेंट में ही फेशियल रिकग्निशन और वॉइस सैंपल टूल जो ऐड किया गया है 2.0 वर्जन में ही ऐड किया गया है। जब भी हम किसी अभियुक्त का या संदिग्ध का, जैसे कोई त्योहार है, कोई मेला है या कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, अगर उसमें कोई सस्पेक्ट हमें दिखाई देता है या कोई क्राइम सीन है वहाँ पर हमें कोई सस्पेक्ट दिखाई देता है, तो उसका हम फोटो लेते हैं। फोटो उसको त्रिनेत्र के एआई फीचर के थ्रू, एआई फीचर में फेशियल रिकग्निशन टूल का यूज़ करते हुए उसमें एंटर करेंगे। यह ऑल ओवर इंडिया में जितने भी अपराधी मौजूद हैं उनके डेटा से इसको मैच कराता है। मैच कराने के बाद जो भी सीसीटीवी फुटेज उसको प्राप्त होते हैं उनको ट्रैक करता है। इसके बाद ये मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का यूज़ करते हुए एग्जैक्ट या करिए मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ हमें सूचनाएं उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट टूल है हमारा ऑडियो बेस्ड सर्च। ये टूल भी नया ही ऐड किया गया है। ऑडियो बेस्ड सर्च, इसमें किसी अपराधी का हुलिया बदल जाने के बावजूद अगर हमें उसका वॉइस का सैंपल मिल जाता है तो उसकी वॉइस को भी हम इसमें एंटर करके वॉइस से मिलान कर लेते हैं। अगर किसी अपराधी के वॉइस मैच हो जाती है तो इजीली हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि यह अपराधी इस क्राइम में पूर्व में सम्मिलित था। उसकी पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री भी हमें पता चल जाती है। क्राइम जीपीटी, इसको चैट जीपीटी की तर्ज पर बनाया गया है। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ करते हुए इजीली किसी सूचना को सर्च करने का एक्सेस हमें प्रदान करता है। इसका एक बेनिफिट ये था कि अगर छोटी छोटी सूचनाओं को प्राप्त करने में हमें बहुत अधिक समय गंवाना पड़ता था या हमारे पुलिस भाइयों को बहुत अधिक समय तक इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन आज इस टूल की सहायता से अगर हम कोई सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछते हैं या अक्सर पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं उन पर भी हम इजीली, जहाँ पर अभियुक्तों से संबंधित कोई सूचना होती है, इससे हम आसानी से वो सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपको ये पूरा का पूरा बायोडेटा प्राप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिया है कि इटावा में लूट करने वाला गैंग कौन सा सक्रिय है, इटावा का कौन सा सक्रिय गैंग है जो लूट कर रहा है, तो यह एआई टूल हमारा विद इन सेकेंड्स आपको सूचनाएं उपलब्ध करा देता है। एडवांस गैंग एनालिसिस, एडवांस गैंग एनालिसिस क्या होता है? गैंग का विवरण हमें पता चल जाता है। त्रिनेत्र ऐप केवल हमें एक अभियुक्त की जानकारी ही नहीं देता है, बल्कि उससे जुड़े हुए उसके सहयोगी कौन कौन हैं, किन किन व्यक्तियों के साथ वह मिलकर अपराध कर रहा है, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा उसके गैंग के सदस्य कौन कौन हैं, या केवल उत्तर प्रदेश राज्य तक सीमित न हो के यह भारत के किसी भी राज्य के अपराधियों को ट्रैक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इससे हमें इजीली पता चल जाता है कि कोई अपराधी किन किन राज्यों में अपराध कर चुका है, किस किस राज्य में अपराध करने में सक्रिय है, उस राज्य में उसके सहयोगी सदस्य कौन कौन हैं। ये सारी चीज़ें हमें इजीली पता चल जाती है और हम क्राइम कंट्रोल करना आसान हो जाता है हमारे लिए। मालखाना मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पुलिस विभाग में संपत्तियां बहुत जब्त की जाती हैं और संपत्तियों के खो जाने पे, उनको ट्रैक कराने पे, उनका ऑथेंटिकेशन करने में बहुत समस्याएं देखनी पड़ती हैं। तो ये मालखाना मैनेजमेंट बहुत अच्छा टूल है कि जब भी हम कोई अभियुक्त से अवैध संपत्ति बरामद करते हैं तो उसका एक
मालखाना मैनेजमेंट टूल का यूज़ करते हुए उसका एक क्यूआर कोड जनरेट कर लेते हैं। उस क्यूआर कोड को उसके साथ अटैच कर देते हैं। तब जब भी वह संपत्ति किसी भी स्थान पे जाएगी, चाहे कोर्ट में जाएगी या विधि विज्ञान प्रयोगशाला जाती है, तो उसको आसानी से वो स्कैन करके इजीली पता लगा लेंगे कि यह संपत्ति किस अपराध से संबंधित है, अभियुक्त कौन सा था, किस केस में जब्त हुआ, ये सारा डिटेल अपने आप उनको प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे किसी भी माल की वैधानिकता पर संदेह भी लगभग समाप्त हो जाएगा। लापता व्यक्ति खोज, जिसे मिसिंग पर्सन कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस की वेबसाइट पर भी मौजूद है मिसिंग पर्सन के नाम से, और यहाँ त्रिनेत्र ऐप में भी इसका विवरण मौजूद है। क्योंकि यह एक एआई बेस्ड फेशियल रिकग्निशन का यूज़ करता है, इसलिए कोई अगर मिसिंग पर्सन है तो उसकी फ़ोटो यहाँ पर डाल देते हैं, सर्च कर लेते हैं। अगर वो डेटाबेस में मैच हो जाता है तो उसका रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है। साथियों, त्रिनेत्र ऐप के बारे में हम लोगों ने जितना सीखा, उसके बारे में एक सिंपल सा क्वेश्चन है। त्रिनेत्र ऐप का पुलिस विभाग में व्यवहारिक उपयोग कैसे होता है? व्यवहारिक उपयोग का मतलब पुलिस उसको किस तरीके से यूज़ करती है। अब इसका एक हमने सिनेरियो लिया है। एक हमने कल्पना की है कि जब भी कोई चेकिंग के दौरान कोई अभियुक्त हमें गिरफ्तारी में के दौरान पकड़ा जाता है, तो पहले हम क्या होते हैं करते थे, सबसे पहले उसको हर थाने पर, आसपास के थानों पर फ़ोन करके उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी पड़ती थी, पंपलेट छपवाने पड़ते थे, सर्कुलेट करवाना पड़ता था, न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ता था, बहुत सारे कार्यवाही करनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या है, अब कोई अभियुक्त हमें गिरफ्तारी के दौरान मिला, हमने उसकी फ़ोटो खींची, त्रिनेत्र ऐप में है उसकी फ़ोटो, फेशियल रिकग्निशन के दौरान के फीचर में अपलोड कर दी, उसको सर्च कर लिया। अगर वो किसी भी थाने के किसी भी केस में अगर वो वांछित है या करिए गिरफ्तारी है तो पेंडिंग है या भागा हुआ है, तो उसका पूरा विवरण तुरंत आ जाता है। इससे एक फ़ायदा होता है कि पुलिस को ऑथेंटिकेशन करने में बहुत आसानी हो जाती है। साथियों, आज का लेक्चर आप सभी के सहयोग के साथ समाप्त करते हैं। ऐसे ही पुलिस से संबंधित अन्य वीडियोस के लिए हम लोग फिर इकट्ठा होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।